I gave you my heart. अब मिडिल मोस्ट टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं? 9th क्लास में हम लोगों ने समझा था मीडियन। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो हम मीडियन निकालते थे n+1 डिवाइडेड बाय 12th टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे पास पूरी एपी के अंदर 37 टर्म्स, 37 एक और टर्म हो गई, तो मिडिल मोस्ट टर्म बेटा इसकी होगी आपकी 37+1 डिवाइडेड बाय 12th टर्म। अब 37+1 38 डिवाइडेड बाय 2 19th टर्म इसकी मिडिल मोस्ट टर्म होगी। ठीक है, 19th टर्म पर हम लोगों ने उठानी है 3 मिडिल मोस्ट टर्म, तो क्या करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक मिडिल मोस्ट टर्म 19th उठा लो, एक उससे पहले वाली उठा लो और एक उसके बाद वाली उठा लो, तो ये बन जाएंगी आपकी 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स। बात क्लियर हो गई? अब इनका सम हम लोगों को दिया हुआ 225, तो इनको a1 + 17b प्लस a1 + 18b प्लस a1 + 19b इज इक्वल टू 225 3a1 प्लस, इनको आपस में प्लस कर ले, ठीक है जी, तीनों को आपस में प्लस कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 54b इज इक्वल टू 225। यहाँ से भी आपका अगर 3 कॉमन निकल जाता है तो a1 + 18b इज इक्वल टू 225, कटिंग कर लेंगे तो a1 + 18b आपका 75 आ गया। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ गए। अब दोनों को ऊपर नीचे साइमल्टेनियस लेके इसको सॉल्व करते हैं।
गया यहाँ तक क्लियर? मिडिल मोस्ट टर्म पहले निकाली, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती थी, मिडिल मोस्ट का मतलब है मीडियन वाली टेक्निक फॉलो करेंगे। 37 ऑड नंबर है, 37 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 19th टर्म आ गई। इसका मतलब हमारी मिडिल मोस्ट टर्म 19th होगी, एक उससे पहले वाली ले लो, एक उससे बाद वाली ले लो, तो ये 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स हो जाएंगे। तो एक इक्वेशन आपकी यहाँ से रख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखते हैं। आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, नाउ a1 plus 35d is equal to 143 and a1 plus 18d is equal to 75। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो इसको, ठीक है? कटिंग 17d is equal to 68। ठीक हो गया? कटिंग एग्जैक्टली 4 से, तो d आपके पास आ गया 4, देयरफॉर d की वैल्यू 4 फर्स्ट इक्वेशन में डालो, a1 प्लस 35 इंटू 4 इज इक्वल टू 143, तो a1 इज इक्वल टू 143 माइनस 140 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर AP फर्स्ट टर्म आपकी 3 आ गई, सेकेंड टर्म 3 प्लस 4 7 आ गई, थर्ड टर्म 7 प्लस 4 11 आ गई, एंड सो ऑन। ये आपकी रिक्वायर्ड AP। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है NCERT एग्जाम्पल। फाइंड द, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ट्रिकी है, ट्रिकी, बहुत ध्यान से समझ। फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ AP whose middle most term is 30। यहाँ पर फिर middle most term आ गई, तो पहले middle most term निकालो। middle most term, मैं बार बार बोल रहा हूँ, middle most term निकालने की टेक्निक मीडियन वाली है। नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, ऑड है, तो 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, 11 प्लस 1 12 डिवाइडेड बाय 2 6th टर्म, तो 6th टर्म आपकी बन जाएगी मिडिल मोस्ट टर्म। दैट इज मिडिल मोस्ट टर्म आपको दी हुई है 11, तो a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 11। अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन तो है नहीं है कोई, नहीं तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और d निकाल लेते और सम ऑफ 11 टर्म्स निकाल लेते। प्रॉब्लम आ गई ना, यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन गिवन है, ना a है ना d है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्टली सम ऑफ 11 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ 11 टर्म्स इज 11/2 इंटू 2a1 प्लस 11 माइनस 1 इंटू d, SN के 2a1 प्लस 10d, यहाँ से आप 2 कॉमन निकालो, 11/2 इंटू 2 a1 प्लस 5d, कटिंग 2 से 2 कट गया। अब जरा ध्यान से देखें, 11 इंटू a1 प्लस 5d की वैल्यू भी 11 ही है, करेक्ट पुट हो जाएगी बिना a1 और बिना d के भी, तो 11 11 सा 121 आप लोगों का आंसर हो गया। समझ गए ना बात? आपके पास ये है, आपको सम ऑफ 11 टर्म्स निकालना है, SN का फॉर्मूला लगा दिया, SN का फॉर्मूला, ठीक है, याद होगा, SN n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वो फॉर्मूला लगाओ, एक्सपेंड किया, 2 कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास a1 प्लस 5d की वैल्यू डायरेक्ट ही यहाँ पर पुट हो जाएगी, तो 11 इंटू 11 हमारे पास 121 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द CBSE पेपर। इफ द mth term of an AP is 1 by n, mth term is 1 by n and nth term is 1 by m। पहले तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो, ऐसे सम्स को करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि जस्ट सबसे पहले आप AP की टर्म को एक्सपेंड करो, पहले A और D टारगेट रखो, क्या निकालना है, क्या निकलेगा, क्या नहीं लेते हैं। सबसे पहले जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंगली अपनी इक्वेशंस को एक्सपेंड करो, AP का फॉर्मूला लगा के दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के नीचे रख के A1 और D पहला टारगेट है वो निकालो, बाकी देखेंगे बाद में क्या। क्लियर? नाउ mth टर्म का मतलब हो गया a1 प्लस
m minus 1 into d is equal to 1 over n, and an means a1 plus n minus 1 into d is equal to 1 by n. a1 से a1 कैंसिल, ठीक, -1 से +1 कैंसिल, बाकी आपके पास बच गया m minus n into d is equal to 1 over n minus 1 over m. m n को हटा दें, क्लियर, कटेंगे तो d 1 over m, d की वैल्यू 1 over m n किसी एक इक्वेशन में डाल दो, पुटिंग d is equal to 1 over m n इन इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, a1 plus m minus 1 into d 1 over m n is equal to 1 over m. a1 is equal to 1 over m minus m minus 1 over m n. ठीक हो गया, m n LCM, n से n कैंसल, m वन जा m माइनस m, क्योंकि माइनस को क्रॉस करके जाना है तो साइन चेंज, m से m आपका कट गया, तो आपका a का आंसर भी 1 over m आ गया। क्लियर होगी? तो आपके पास a की वैल्यू भी 1 over m है और d की वैल्यू भी 1 over m है। यहाँ तक आपका सम का एक पार्ट कंप्लीट हो। हमेशा टारगेट रखा करो पहले एक पीस को एक्सपेंड करके पहले a1 और d ही निकालना है। अब देखते हैं हम लोगों को क्या चाहिए। अब उसने कहा show that the sum of m n terms, now sum of m n terms m n by 2 2a1 plus m n minus 1 into d, m n by 2 2 into 1 over m n plus m n minus 1 into d is 1 over m. m n by 2 m n आप लोगों का LCM आ गया 2 plus m n minus 1, m n से m n कैंसिल, क्लियर, बाहर आ गया हाफ, अंदर m n 2 minus 1 is 1, तो हाफ into m n plus 1 what was required, आपका आंसर। क्लियर, हमने सिंपली क्या किया, SMN सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड किया, जहां पर n आना था वहां mn लगा दिया क्योंकि सम ऑफ mn टर्म्स निकालनी, एक्सपेंशन की, a1 की वैल्यू डाली, d की वैल्यू डाली, LCM लिया क्योंकि LCM और डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर SH आ गया, आपका आंसर। क्लियर होगी बात? नॉन मेडिकल का टारगेट रखा है या कोई कॉमर्स विद मैथ्स लेने का सोचा हुआ है तो उनको अपना बेस अभी से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एज सच +1 में रिपीट होती है सारी की सारी, तो मैं कुछ +1 लेवल के भी सम साथ में उठा रहा हूँ, बट आपकी 10th की RD शर्मा के अंदर होती है, इस कारण टेक इट वेरी सीरियसली। ठीक, नेक्स्ट अप the sum of n terms, sum of 2n terms, sum of 3n terms of an AP are denoted as S1, S2 and S3। मतलब क्या है इसका, sum of one term is sum of n terms, sum of n terms S1 है, S2 is sum of 2n terms, S3 is equal to sum of 3n terms। ठीक है, अब एक्सपेंड करें तो ये बेटे बन गया आपका n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, यही करोगे तो S1 आपका ये हो गया। S2n का मतलब जहां जहां n लिखा है वहां वहां 2n लिख दो, तो 2a plus 2n minus 1 into d, और 3n का मतलब हुआ 3n by 2 into 2a plus 3n minus 1 into d।
क्लियर हो गया? S1 का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, और उनको अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड कर दिया। अब हमें क्या चाहिए? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपकी है 3 ब्रैकेट S2 माइनस S1। ये बहुत ध्यान से देखें, ठीक है? सिंपली वैल्यूज का 3 इनटू S2 इज 2n by 2 ब्रैकेट 2a plus 2n minus 1 into d minus n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। S2 minus S1 क्लियर होगी भाई? आप लोग सिंपली अब क्या करोगे? n by 2 कॉमन निकालो फिलहाल, बाकी यहां बच गया 2। ध्यान से देखो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो आराम से, 2 इंटू 2a पूरे प्लस 2 इंटू 2nd 4nd माइनस 2 इंटू d2d माइनस 2d माइनस ये वाली ब्रैकेट खोल गए ध्यान से, 2 इंटू 2a 4a प्लस 2 इंटू 2n 4n इंटू d 4nd माइनस 2 1 2 2d माइनस 2d। ये ऐसा आपका बाहर आ चुका है, माइनस है ब्रैकेट खोलो, साइन चेंज साथ साथ माइनस nd प्लस क्लियर हो गया? दोनों ब्रैकेट्स को लेंगे आराम से, क्लियर? ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। S1 S2 S3 Sn S2n S3n, अकॉर्डिंग टू दैट Sn का फॉर्मूला, S2n का फॉर्मूला, S3n का फॉर्मूला लगाया, राइट हैंड साइड उठाई, राइट हैंड साइड में सिंपली इन दोनों की अभी वैल्यूज डाली हैं ऊपर से, और n by 2 कॉमन निकालना है। ठीक है जी? अब जरा ध्यान से ये स्टेप 3n by 2 into 4a minus 2a 2a 4nd minus nd 3n minus 2d plus d minus d 3n by 2 2a प्लस, अगर मैं d कॉमन निकाल दूं तो ये बन जाएगा बेटा 3n minus 1 into d। तो सिंपली आप चेक करो ये किसने इक्वल है? S3, क्योंकि S3 भी तो ये था। क्लियर हो गया? हेंस प्रूव्ड। ठीक, नेक्स्ट हम अगेन फ्रॉम NCERT एग्जाम्पल, शो दैट द सम ऑफ एन AP, एक हमें AP का सम शो करना है, किसके इक्वल? इसके इक्वल। गिवन क्या है? उस फर्स्ट टर्म इज A, सेकंड टर्म इज B एंड nth टर्म लास्ट टर्म इज C। जिसकी फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म B है और लास्ट टर्म जो है वो C है, ऐसी AP का सम ये है, हम लोगों को ये निकालना है। देखें, सबसे पहले आते हैं गिवन क्या है। फर्स्ट टर्म है A, सेकेंड टर्म है B, तो उस हिसाब से हमारा जो कॉमन डिफरेंस रहता है वो बन गया बेटा B माइनस 1। क्लियर होगी बात? ऑल्सो लास्ट टर्म इज C, लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म इज इक्वल टू C, दैट इज A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू C। ठीक है? A1 is A plus n minus 1 into D is B minus A is equal to C। मैंने A1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म आपको A दी हुई है, D की वैल्यू आपके पास B minus A आ गई, n minus 1 वैसे ही इक्वल टू C। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, A इधर प्लस का उधर है कि माइनस का हो गया, तो आपके पास आ गया n minus 1
into b minus a is equal to c minus a. b minus a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो ये आपका n निकल आएगा। ठीक हो गया। एलसीएम निकालो, c माइनस ए प्लस बी माइनस ए, तो ये आपका बन जाएगा b प्लस सी माइनस 2a ओवर b माइनस ए। ये बेटे आपकी n की वैल्यू है। क्लियर हो गया। हम लोगों ने किया क्या है, फर्स्ट टर्म a दी हुई है, सेकंड टर्म b है, तो कॉमन डिफरेंस b माइनस ए आ गया, nth टर्म c है, nth टर्म एक्सपेंड की, a1 को a दी का, d की वैल्यू डाल दी इक्वल टू c, a इधर प्लस का है, उधर ले जाके माइनस का कर दिया, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड कर दी, -1 इधर है, +1 इधर आके हो जाएगा, एलसीएम लिया तो हम यहाँ पहुंच गए। अब आपको क्या चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स, किसके बराबर, इसके बराबर। नाउ SL, जब भी हम लोगों को nth टर्म गिवन होती है, we always apply the formula n/2 ब्रैकेट a plus an, डाल दो। n की वैल्यू आपकी बेटा बन गई b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस a, ये n आ गया, बाई 2 है, आगे 2 लग गया, इंटू a प्लस nth टर्म आपकी क्या है, c, a प्लस c, तो देखिए आपका लिख पा रहे आंसर। क्लियर होगी बात, सिंपल सा, ट्रिकी सा। Coming to the next question from NCERT Exampler again. NCERT Exampler आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस पर भी सारे के सारे क्वेश्चंस पर ध्यान देना। क्लियर। एवरेज मार्क्स वालों के लिए तो खैर मैं यही कहूँगा कि NCERT करें, बट जिनका ये गोल है कि अच्छे मार्क्स लेने हैं या अपना बेस अच्छा करना है, तो उनके लिए NCERT Exampler, RD शर्मा की प्रॉब्लम्स, ये सारी करनी जरूरी है। इस लॉकडाउन ने पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को ना 2 पार्ट्स में बांट दिया। कुछ स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की ये मेंटेलिटी बन गई है कि शायद इस लॉकडाउन में हमें अपने बच्चे को कैरी फॉरवर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि पेपर ना हो, हमारा बच्चा ऐसे ही अपग्रेड हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएगा। मैं इन बातों से इनकार नहीं, हो सकता है उनकी ये मेंटेलिटी आज के अकॉर्डिंग भी ठीक हो, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग हायर क्लास में कुछ अच्छा एम्बिशन मन में लेके बैठे हुए हैं, तो बेटे बेस बनाने के लिए तो फिर ये टाइम अगर पॉजिटिव सेंस में सोचें तो इस टाइम को एक अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में लिया जा सकता है। तो ये समझ लो उन बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो अपना बेस आज तक नहीं बना पाए, तो शायद इस लॉकडाउन पीरियड में अपना बेस जो उनकी ड्रॉबैक्स या नेगेटिव पॉइंट्स रहे हैं उनको ये पॉजिटिव में चेंज कर पाए। तो बात तो सोचने की है। कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में सोचते हैं और कुछ लोग इसको सोच रहे हैं कि शायद हमारे लिए ये एक एक्सक्यूज आ गया कि कौन सा पेपर होना है, क्या ज़रूरत है पढ़ने की। सो आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं, उस कैटेगरी में रखकर इन सम्स को करो। अगर आप अपने आप को पहली कैटेगरी में रखते हैं, छोड़ो पर, तो फिर तो इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप अपने आप को सेकंड कैटेगरी में रखते हो तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। हम लोग इस चीज़ को एक दिन एक अलग छोटी सी क्लिप बना के डिस्कस करेंगे कि हम लोग इस लॉकडाउन पीरियड को अपॉर्चुनिटी कैसे ले सकते हैं। तो जो लोग तो अपॉर्चुनिटी लेंगे दैट्स वेल एंड गुड, और जो लोग अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे तो फिर ठीक है, जैसा अब तक चलता है वैसा आगे भी चलता रहेगा। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नाउ, सॉल्व द इक्वेशन 1 + 4 + 7 + 10 + x। ऐसा लग रहा है ये कह रहा है कि सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स 287।
एपी जो 1 से स्टार्ट हो रही है और x पे खत्म हो रही है, उनमें सभी टर्म्स का सम 287 है, पर इसमें x क्या है ये नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि x उनके लिए एक nth टर्म का काम कर रही है, ठीक है। 287 उसके लिए सम ऑफ n टर्म्स का काम कर रहा है। आपके पास a1 1 के इक्वल दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है। सारा कुछ ही आ गया, a1 1 हो गया, d 3 हो गया, nth टर्म ये हो गई, sn ये हो गया। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं, हमारी nth टर्म x है, दैट इज a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू x। a आपका 1 है, n हमारे पास है नहीं है, d आपका 3 है, इज इक्वल टू x। तो ब्रैकेट खोले तो 1 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू x। तो x बेटे आपका आ गया 3n माइनस 2। इसका यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, ये भी चेक कर लेते हैं, बट फिलहाल आपका x ही आ गया। अब आपको जब लास्ट टर्म गिवन हो तो आप लोग फॉर्मूला लगाते हो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a1 प्लस an। अब Sn आपका है बेटा जी 287, n आपके पास फिलहाल है नहीं, a1 आपका 1 है और nth टर्म x दी हुई है, फिलहाल आपके पास ये है। और x की ये वाली वैल्यू अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर दी जाए, इट विल मेक द डिफरेंस। चेक कर लेते हैं, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल टू n इंटू 1 प्लस 3n माइनस 3n माइनस, तो ये आपका बन जाएगा 574 3n स्क्वायर माइनस n। तो आप लोगों की क्वाड्रेटिक बन गई माइनस n माइनस 374 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो बात जी? ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, या तो मिडिल टर्म्स प्रेडिक्ट से, नेचुरली क्वाड्रेटिक है, या तो मिडिल टर्म्स प्रेडिक्ट से करेंगे, या फिर पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। तो जिन्होंने क्वाड्रेटिक कर रखा है दे कैन डू द सम वेरी इजीली। अगर आप मिडिल टर्म्स प्रेडिक्ट के थ्रू जाना चाहते हो तो 42 माइनस 41, ठीक है जी, 42 माइनस 41 इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 4 सा 12 1 3 7 सा 21 प्लस 1 22 2 3 5 सा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो, 41 2 सा 82 41 4 सा 164 प्लस 8 172। तो एग्जैक्टली आप लोगों की मिडिल टर्म ये आ गई। ब्रैकेट खोल लो, 3n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप लोगों का 3n कॉमन आ गया, बाकी रहेगा n माइनस 14। यहाँ पर आप लोगों का कॉमन आ जाएगा 41, ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो दैट n माइनस 14 कॉमन आ गया, 3n प्लस 41 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 14 आ गई और माइनस 41 ओवर 3 आ गई। तो n कभी भी नेगेटिव में हो नहीं सकता, तो n आ गया 14। क्लियर होगी बात? Find the sum of last 10 terms of AP, 8, 10, 12, 14 up to 126. Last 10 terms. NCERT एग्जाम ऊपर लिख लिया करो। अब लास्ट 10 टर्म्स इस एपी की कौन सी होंगी? पहले तो ये देखें कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने। लास्ट 10 टर्म्स का तो मतलब तभी नहीं। पहले हम देखें इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी। दो का डिफरेंस है, 8 से शुरू हो रहा है 126 तक से। तो A1 8, कॉमन डिफरेंस 2 का है, और nth टर्म आपकी है 126। तो an का फॉर्मूला लगा के पहले n निकालने की कोशिश करें। nth टर्म आपकी है 126, A1 है 8, n माइनस 1 इंटू d है 118 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। मतलब इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 60। नाउ
उसने कहा लास्ट 10 टर्म्स, लास्ट 10 टर्म्स नेचुरली कहां से कहां, 51 से लेकर 60 तक। अब एक लाख बात याद रखना बेटे, एपी में ऐसी कोई चीज नहीं होती कि कोई कह दे कि 51 to 60 टर्म्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे, n को 51 लेंगे कि 60 लेंगे, पॉसिबल नहीं। अब आप चाहते हो लास्ट 10 टर्म्स को, तो लास्ट 10 टर्म्स के लिए क्या करो, पहले आप S60 सम ऑफ 60 टर्म्स निकालो, उसमें से सम ऑफ 50 टर्म्स माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड सम ऑफ 60 टर्म्स। सम ऑफ 60 टर्म्स का फॉर्मूला आपका n/2 इंटू a प्लस l। a आपका 8 है और l आपका है, लास्ट टर्म आपकी 126 है, वैल्यूज डाल दो, 30 इंटू 134 0 4020 आ गया। ठीक, अब निकाल लो सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, अगेन बाय द सेम मेथड, n/2 इंटू a प्लस l। 50/2 इंटू a आपका है 8 और लास्ट टर्म आपकी है 126, तो कटिंग कर लें, तो ये बन गया आपका 25 इंटू 134, तो ये आपका आ जाएगा 25 4 100, 25 3 75 प्लस 10 85 8 3350। क्लियर हो गया? इधर कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें, 134 एक करेक्शन करनी पड़ेगी बेटे, जब आपको सम ऑफ 50 टर्म्स निकालना है तो सम ऑफ 50 टर्म्स के लिए पहले आपको a50 निकालना पड़ेगा। ये करेक्शन कर लेनी है, पहले 50th टर्म आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स में 126 नहीं आएगा, वो सम ऑफ फर्स्ट 60 टर्म्स में आएगा। तो पहले 50th टर्म निकाली, 106 आ गई। क्लियर? अब सम ऑफ 50 टर्म्स का फॉर्मूला हमने लगाया n/2 इंटू a प्लस l, देन इट कम्स आउट टू बी 2850। देयरफॉर sum of last 10 terms is equal to 4020 minus 2850 माइनस कर लें 1170, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्लियर? नोट करो इसको। नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी है। इस जैसे चाहे जितने मर्जी क्वेश्चंस आपको आ जाएं, पर करने का मेथड सबका एक जैसा है। सो प्लीज, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज दिस, सम ऑफ n टर्म्स हम लोगों को गिवन हाफ इंटू 3n स्क्वायर प्लस 7। उल्टा काम करना, पहले हम लोगों को क्या था, a गिवन होता था, d गिवन होता था, an गिवन होता था, n निकालकर हम लोग sn निकाल लेते थे। अब उल्टा, अब sn गिवन है तो an निकालना है। दो तरीकों से किया जा सकता है, पर जो तरीका हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं वो सबसे आसान तरीका है। Then find nth term and then 20th term. Put n is equal to 1. S1 is equal to half into 3 into 1 का square plus 7 into 1 gives you half into 3 plus 7. 3 plus 7 is 10. तो ये इसको कट गया, S1 5 आ गया। एक बात बेटा याद रखनी है कि S1 is also the first term। देखो सम ऑफ वन टर्म A1 ही रहेगा। मैं कहूँ हमारी AP है 5 10 15, फाइंड सम ऑफ वन टर्म, आप क्या करोगे? सम ऑफ वन टर्म 5 ही होगा, फर्स्ट टर्म ही होगा। तो S1 हमेशा A1 के इक्वल होगा। बात समझने की कोशिश करो। देखो मान लो मेरे पास AP है 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 एंड सो ऑन। मैं कहता हूँ सम, फाइंड द सम ऑफ वन टर्म। लो जी, सम ऑफ वन टर्म S1 is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d, कॉमन डिफरेंस भी आपका 5 है, हाफ इंटू ये 0 के उड़ गया, खत्म, कितना आ गया, सेम ही आ गया ना। तो S1 is always A1, ये याद रखना। Put n is equal to 2, S2 is equal to half into 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 7 into 2। S2 is equal to half into 2 का स्क्वायर 4, 4 3 is the 12, 12 plus 14 26, cutting 13 का।
S2 is not A2. Sum of two terms, sum of one term के इक्वल नहीं होता. Two terms का sum two terms के इक्वल नहीं होता. Now S2 minus S1 is A2. अगर sum of two terms में से sum of one term माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? सेकेंड टर्म आ जाएगी. That is S2 is 13, S1 is 5. तो आपका A2 आपका आ जाएगा बेटे 13 minus 5 is equal to 8. ये आपकी सेकेंड टर्म आ जाएगी. क्लियर हो गया? Therefore, common difference is equal to A2 minus A1. A2 आप लोगों का आ गया 8, A1 आपका है 5. इसका मतलब इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 3. क्योंकि ये सारा कुछ AP का गिवन है, हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये AP बनेगी कि नहीं बनेगी. सिर्फ AP गिवन है. आप लोगों को पहले A1 फाइंड आउट कर लिया, फिर A2 फाइंड आउट कर लिया, फिर कॉमन डिफरेंस निकाल लिया D. क्यों? बिना A और D के AN नहीं निकलेगा. नाउ AN is equal to A1 plus N minus 1 into D. A1 आप लोगों का 5 था, N है नहीं है, D आपके पास 3 है, ब्रैकेट खोल लेंगे 3N minus 3, तो ये आपका आ जाएगा 3N plus 2 N. ठीक हो गया जी? अब उसने कहा फाइंड द 20th टर्म. Now 20th term A1 plus 19. A1 आपका 5, D आपका 3, 19 3 is the 57 plus 5 62. चाहे आप n की वैल्यू 20 यहाँ डाल देते हैं, 3 20 is the 60 plus 2 62 आपका आंसर तब भी आ जाता है. जब आपके पास nth टर्म आ गई तो आप AP की कोई भी टर्म निकाल सकते हो. अगर उसने कहा था 30th टर्म तो n की वैल्यू यहाँ 30 डाल देते हैं, तो 3 into 30 plus 2 92 बनाना था. तो आफ्टर फाइंडिंग nth टर्म यू आर एबल टू फाइंड एनीथिंग. एक बात याद रखना, Sn जब भी हम लोगों को गिवन हो तो n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके पहले S1 S2 निकाल. ठीक है? फ्लो चार्ट ध्यान से समझें, वर्किंग मैकेनिज्म ध्यान से समझें. अगर n की वैल्यू 1 डालेंगे Sn में तो S1 आएगा, S1 is equivalent to A1. n की वैल्यू 2 पुट की तो S2 आएगा, S2 minus S1 will give you A2. ठीक होगी बात? अगर आपके पास A2 आ गया, A1 आ गया, दोनों को माइनस करके आ जाएगा कॉमन डिफरेंस. nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, 20th टर्म का फॉर्मूला लगाओ, आपका I gave you my heart.